हेलो डियर चैंपियंस, माई सेल्फ प्रशांत पाटीदार और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे हम बोलते हैं सूचर्स एंड सूचरिंग टेक्निक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचर, दोस्तों सिंपली अगर हम बात करें, सूचर होता क्या है? सूचर बेसिकली एक मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है, एक थ्रेड होता है जो हमारी बॉडी टिश्यूज को साथ में लिगेट करने के काम में आता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ ट्रोमा, इंजुरी, अगर हमारी बॉडी टिश्यूज अलग अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, जैसे कि वुंड हुआ और टिश्यूज अलग अलग हो गई, तो उन्हें पास में ला करके बांधने के काम में आता है सूचर। बेसिकली इतना हम सभी जानते हैं। दोस्तों, सूचर के क्लासिफिकेशन के ऊपर हम नजर डालते हैं कि क्लासिफिकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सूचर में। तो चलिए हम देखते हैं सूचर को किन किन क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। मेनली दोस्तों, सूचर्स को दो टाइप के क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मींस किस सब्सटेंस से हमारा जो सूचर है वो बना हुआ है, उसका मटेरियल क्या है। और एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मींस जो हमारा सूचर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, प्लस उसका फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल भी इसके दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है एब्जॉर्बेबल और दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। चलिए हम देखते हैं एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या डिफरेंस है। मेनली इनमें डिफरेंस है, नाम के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। एब्जॉर्बेबल वो होते हैं जो हमारी टिश्यूज में जाकर के एब्जॉर्ब या डिसॉल्व हो जाते हैं कुछ समय बाद में, जब अपना एक्शन कंप्लीट हो जाता है कुछ ड्यूरेशन के बाद में वो हमारी बॉडी की टिश्यूज में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं वो उनको डॉक्टर्स आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड उन्हें कट करते हैं। ठीक है, सो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल में यही डिफरेंस है। प्लस जो एब्जॉर्बेबल है, अब अगर वुंड अगर अंदर वाला है, सॉफ्ट टिश्यूज में अगर इंजुरी और वहां पर अगर लिगेशन किया है या वहां सूचरिंग की है, तो वापस उन सूचर्स को कट करने के लिए क्या डॉक्टर सुपरफिशियल लेयर्स को हटाएंगे फिर से कट करेंगे? नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या यूज किए जाते हैं, जो हमारी अंदर वाली सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको लिगेट करने के लिए एब्जॉर्बेबल सूचर्स का यूज किया जाता है। वेरस जब हम लोग बाहर वाले सरफेस की बात करते हैं, अगर हमें लिम्स की या एक्सटर्नल जो सरफेस है इनकी जब सूचरिंग करना होती है, तब प्रेफर क्या करते हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। दोस्तों, एब्जॉर्बेबल सूचर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरे होते हैं सिंथेटिक। और नॉन एब्जॉर्बेबल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल और सेकंड होते हैं सिंथेटिक। दोस्तों, नेचुरल वो होते हैं जो हमारे नेचर में या हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं नेचुरल की क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैटगट वगैरह। फिर बात करते हैं हम लोग जो सिंथेटिक है। सिंथेटिक में भी हम लोग सिंपली सिंथेटिक से समझ सकते हैं कि उन्हें हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं, किसी भी लैब में किसी केमिकल्स का सब्सटेंस का यूज करके हम लोग जब सूचर्स बनाते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक सूचर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो जब हम नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात करते हैं तो उनका एग्जांपल होते हैं कैटगट, जो हमें शिप की इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मिलते हैं उन्हें हम कैटगट कहते हैं। फिर बात करते हैं सिंथेटिक के। सिंथेटिक के एग्जांपल्स की बात करेंगे तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और विक्रिल, ये दोनों चीजें हम लोगों को इसके एग्जाम्पल में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं हम लोग नॉन एब्जॉर्बेबल की। तो नॉन एब्जॉर्बेबल में जो नेचुरल्स होते हैं वो होते हैं सिल्क, जो हमें इंसेक्ट की लार्वा से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से। फिर बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक। सिंथेटिक के एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, इनको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, 3P। पी से पॉली ईस्टर, फिर सेकंड पी से पॉली एमाइड और थर्ड पी से पॉलीप्रोपेलिन। ठीक है, पॉली ईस्टर, पॉली एमाइड, पॉलीप्रोपेलिन, हम दो तीन बार इसका नाम लेंगे तो इजिली ये हमें याद हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं फिर एक और जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो है स्टिल। ठीक है, सो ये हो गए सिंथेटिक, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, इनके क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की। जो हमारा सूचर है वो दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें दो क्लासिफिकेशन मेनली है, एक होता है मोनोफिलामेंटस और सेकंड होता है मल्टीफिलामेंटस। दोस्तों, मोनोफिलामेंटस हमें सिंपली नाम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल फिलामेंट मीन्स एक धागे जैसा दिखेगा जो स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोफिलामेंटस। और मल्टीफिलामेंटस मीन्स एक से ज्यादा, जो जिसमें स्ट्रक्चर्स में जो सूचर्स दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मल्टीफिलामेंटस सूचर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ दोस्तों? दोस्तों, अब हम बात करते हैं सूचरिंग टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन सी सूचरिंग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमिटेंट, फिर बात करेंगे कंटिन्यूअस और थर्ड बात करेंगे हम लोग मैट्रेस। ये मेनली तीन टेक्निक्स होती है जिन टेक्निक्स को फॉलो करके सूचरिंग की जाती है। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग इंटरमिटेंट की। दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी स्किन का एड्ज है। ठीक है, ये हमारी अंदर टिश्यूज हैं, स्किन का जो हिस्सा है, आधी टिश्यू इधर है आधी इधर है, ये गैप है। ठीक है, अब हमें यहाँ सूचर करना है तो हम लोग सबसे पहले इस एड्ज से हमारी निडल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ ला करके
कंप्लीट नोट कर देंगे, इसको खींच देंगे, टाई कर देंगे। अब एक नोट यहाँ हो गई, ठीक है। फिर उसे हम लोग धागे को कट करके फिर क्या करेंगे, फिर दूसरी जगह से शुरू करेंगे उसके पास से, ठीक है। फिर यहाँ एक नोट लग गई, फिर क्या करेंगे, फिर अगली स्टेप पास में, मीन्स धागे को इंटरमिटेंटली मतलब कुछ कुछ दौरान में काट काट करके फिर वापस हम लोग जब सूचरिंग करते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सूचरिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सूचरिंग के बारे में। मान लीजिए ये कि ये स्किन की टिश्यू है और अब हमें यहाँ सूचर करना है, तो सूचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जगह हम लोगों ने अप्लाई किया, निडल इंसर्ट की, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट कर दी यहाँ। फिर अब हम उसे पिछली जैसे इंटरमिटेंट में हम लोग थ्रेड काट रहे थे, लेकिन इस सूचरिंग में हम लोग थ्रेड नहीं काटेंगे। बिना थ्रेड कट किए हम लोग पूरी टिश्यू को एक ही साथ में जब हम लोग सूचर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सूचरिंग। नाम से क्लियर है कि कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जैसा इंटरमिटेंट में हम लोग ब्रेक कर रहे थे कंटिन्यूटी को, वैसे यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स की, ठीक है, ये वही स्किन टिश्यू है। अब जब बात करते हैं हम लोग मैट्रिक्स की, तो हमारे घर पे जो गद्दे होते हैं, ठीक उन पे जैसी वो सिलाई लगी होती है, ठीक वैसे की वैसे हम लोग टिश्यूज को बाइंड करते हैं। टिश्यूज को होल्ड करेंगे, एक बार इधर लगाया, वो फिर यहाँ से कंप्लीट होने के बाद अपनी जो स्किन की पास वाली उसकी जो लेयर होती है वहां पर लाए, फिर यहाँ पे एक लिगेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर फिर एक नोड लगाएंगे, फिर ऐसे, फिर एक नोड लगाएंगे ऐसे। सो हम लोग जैसे मैट्रेस जो हमारा होता है उस पे जो थ्रेड लगे हुए होते हैं, ठीक उसी स्टाइल में जब हम लोग लगाते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं मैट्रेस सूचरिंग, ठीक है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं सर्जिकल निडल के बारे में। दोस्तों जब हम लोग किसी को भी स्टिचिंग करते हैं, सूचरिंग करते हैं, तो हम लोग निडल होल्डर से निडल को होल्ड करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर सूचर का थ्रेड लगाते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सर्जिकल निडल्स के भी कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट निडल। जो स्ट्रेट निडल होती है वो बिल्कुल सिंपली स्ट्रेट होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग हाफ कर्व्ड। हाफ कर्व्ड मीन्स, ठीक है, ऐसी। अब बात करते हैं वन फोर्थ कर्व्ड। वन फोर्थ कर्व्ड है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वन फोर्थ कर्व्ड है, एक पूरा स्फीयर बनाया हम लोगों ने। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ वन फोर्थ कर्व्ड, मतलब एक स्फीयर बनाया, इसके 4 हिस्से किए, इसका एक हिस्सा जो होगा, ठीक है, ये रह गया इसका एक हिस्सा, ठीक है। सो ये वन फोर्थ कर्व्ड हो गया, ओके, वन फोर्थ। फिर बात करते हैं 3/8 कर्व्ड, मतलब 8 जो स्फीयर बना है उनमें से 3, 1 2 3 मीन्स इतना इतना पोर्शन बाकी रहेगा, ठीक है। कितना पोर्शन बाकी रखना है हम लोगों को, इतना, बाकी ये पोर्शन इरेज कर देना है, ठीक है। सो ये वाला जो शेप हो गया हमारा 3/8। उसके बाद में बात करते हैं हम 5/8 कर्व्ड, मीन्स अगर 8 हम लोगों ने स्फीयर, एक स्फीयर बनाया, सर्कल बनाया, उसके अंदर से 5 पार्ट किए, 8 पार्ट किए, उसमें से जो 5th पार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 को अगर हम लोग काउंट कर लें और जो शेप बन रहा है, बस वही शेप की जो नीडल होती है वो 5/8 कर्व्ड नीडल होती है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अब हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नीडल्स के बारे में। दोस्तों इसके लिए हम लोग जो जो यहाँ पर आईपीएल का फैन है उससे तो बहुत जल्दी ये ट्रिक याद होने वाली है। RCBTS, RCB मीन्स एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आईपीएल में एक टीम होती है हमारे इंडियन प्रीमियर लीग में, और वो क्या है, सुपर है, ठीक है, याद रखने के लिए RCB टीम सुपर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम सुपर। आर से क्या हो जाता है, रिवर्स कटिंग, मतलब जो इसकी जो लोअर साइड की एंड होती है, टिप्स होती है, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जैसा कि अभी मैं आपको इमेज में शो कर दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सी कटिंग। इसकी जो इनर वाली जो बॉर्डर होती है, ये जो सरफेस बॉर्डर है, ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। फिर बात करते हैं ब्लंट पॉइंटेड, इसका जो पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल ब्लंट होता है। फिर बात करते हैं हम लोग टैपर, टी से टैपर या सिंपल स्ट्रेट, जैसे कि ये सिंपल स्ट्रेट हो गई, ठीक है, बस ऐसे यहाँ से आएगी, रहेगी शार्प, इसकी तरह ब्लंट नहीं रहे, ये जो ब्लंट है इसकी तरह नहीं रहेगी, ये रहेगी शार्प, लेकिन रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट। फिर बात करते हैं हम लोग स्पेट्यूला पॉइंट। स्पेट्यूला पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने हेक्सागोनल देखा होगा, हेक्सागोनल तरफ उसके चारों तरफ बाउंड्री रहेगी और सेंटर में जैसे हमारा मार्कर होता है, मार्कर की चारों तरफ जो होती है बॉर्डर्स होती हैं, और जो सेंटर में होता है पॉइंट, उसी को हम लोग बोल सकते हैं स्पेट्यूला पॉइंट। इस टाइप की जो निडल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेट्यूला पॉइंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। प्लस आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, मैं अपनी कोशिश करूंगा और अपना बेस्ट प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग से जुड़ने के लिए।